अब अफसर और कर्मचारी नहीं डाल सकेंगे विवादित पोस्ट, बनने जा रही है सोशल मीडिया आचार संहिता। प्रत्याशियों के नाम पर भाजपा आज लगाएगी मोहर, पहली सूची कर सकती है जारी। दून अस्पताल में दोगुनी हुई जेनेरिक दवाइयों की बिक्री, मरीजों की शिकायत भी दूर। स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से गैर हाजिर 158 चिकित्सक बर्खास्त, खाली पदों पर की जाएगी नई भर्ती। नए साल में राजाजी में आएगा बाघ, बढ़ेगा कुनबा, टाइगर रिजर्व से लाया जाएगा बाघ। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। प्रदेश सरकार अब सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पॉलिसी का एक ड्राफ्ट 2 हफ्ते के भीतर पेश करने को कहा है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने सोशल मीडिया पॉलिसी ड्राफ्ट तलब करने की पुष्टि की है। सरकारी कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन के इस्तेमाल के बाद से अधिकारियों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर सक्रियता पिछले कुछ वर्षों से बढ़ गई है। उनकी यह सक्रियता सरकारी कामकाज व योजनाओं के प्रमोशन और नितांत सामाजिक गतिविधियों तक तो सरकार को स्वीकार है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर सरकार को असहज करने वाले विवादित पोस्ट भी चर्चाओं में रही है। शिक्षा विभाग में कुछ शिक्षकों को विवादित पोस्ट के लिए कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका है। इतना ही नहीं, अल्मोड़ा सियालदे विकासखंड में एक राजकीय इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक को विवादित पोस्ट के कारण निलंबित तक कर दिया गया था। अन्य महकमों में भी इसी तरह के उदाहरण सामने आ चुके हैं। इन्हीं को ध्यान में रखकर अब शासन स्तर पर सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया गया है। निकाय चुनाव में टिकट के दावेदारों के पैनलों पर 2 दिन मंथन करने के बाद आज भाजपा के प्रदेश चुनाव समिति प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाएगी। यदि सहमति बनी तो भाजपा देर रात को नगर पालिका और नगर पंचायत के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि नगर निगम के मेयर पद को छोड़कर 2-3 दिन में पार्टी अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। चुनाव संचालन समिति में मेयर पद के तैयार पैनलों में शामिल नामों पर विचार तो होगा, लेकिन निर्णय केंद्रीय चुनाव संचालन समिति करेगी। आज चुनाव समिति की बैठक में नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष व सदस्यों के पद के लिए प्रत्याशियों के नाम तय हो जाएंगे। देहरादून अस्पताल के जन औषधि केंद्र की जेनेरिक दवाइयों की बिक्री पिछले 1 महीने में दोगुनी बढ़ गई है। पूर्व में अस्पताल प्रबंधन ने चिकित्सकों को बाहर की दवाइयां न लिखने के निर्देश दिए थे। इसके लिए अस्पताल के डीएमएस को सप्ताह में 3 दिन ओपीडी का औचक निरीक्षण करने के लिए कहा गया था। दून अस्पताल में आने वाले मरीजों ने पूर्व में शिकायत की थी कि चिकित्सक जेनेरिक दवाइयां छोड़कर बाहर की महंगी दवाइयां लिखते हैं। इससे काफी परेशानी होती है। मामला संज्ञान में आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने सभी चिकित्सकों को अस्पताल में मौजूद जेनेरिक दवाइयां ही लिखने के निर्देश दिए थे। यही कारण है कि अस्पताल के जन औषधि केंद्र में नवंबर के मुकाबले दिसंबर माह में दवाइयों की बिक्रियों में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे 158 डॉक्टरों की सेवा समाप्त कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने इसके बर्खास्तगी की मंजूरी दे दी है। अब खाली हुए पदों पर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जल्द ही नई भर्ती की जाएगी। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की दिशा में सरकार कड़े फैसले ले रही है। प्रदेश भर के विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में तैनात प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के 158 चिकित्सकों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी डॉक्टर लंबे समय से अस्पताल से बिना सूचना के गायब चल रहे थे। इनमें 60 डॉक्टरों ने तैनाती के बाद ज्वाइनिंग ही नहीं ली थी। 59 डॉक्टर बिना बताए गैर हाजिर रहे, जबकि 39 डॉक्टर परिवीक्षा अवधि से गायब हैं। लंबे समय से गायब चल रहे 158 डॉक्टरों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इन चिकित्सकों के अनुपस्थित रहने से स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह ने कहा कि लापरवाह व गैर हाजिर चिकित्सकों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। नए साल में राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी हिस्से में बाघों का कुनबा बढ़ने जा रहा है। एक नए बाघ लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब तक पश्चिमी हिस्से में 4 बाघ लाए जा चुके हैं। शासन की ओर से अब 5वें बाघ को लाने की अनुमति ली जा चुकी है। नया बाघ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लाया जाएगा। राजाजी टाइगर रिजर्व में कुल 54 बाघ हैं, लेकिन पश्चिमी हिस्सा बाघ विहीन हो गया था। पिछले दिनों कॉर्बेट नेशनल पार्क से 4 बाघों को इस क्षेत्र में छोड़ा गया था।
इसमें एक बाघ और 3 बाघिन थे। अब पश्चिमी हिस्से में एक नया बाघ आने जा रहा है। NTCA से इसकी अनुमति भी मिल चुकी है, लेकिन राजाजी में आने वाले नया बाघ नर होगा या मादा, इस पर कॉर्बेट की ओर से अभी फैसला नहीं लिया गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।